IAS IPS का एग्जाम होता है, कितनी सीटें निकलती हैं? वो लीक भी कितनी तो सीटें निकलती लीक हैं? भी तो क्या बिहार में पूरे बिहार के ही बन जाएंगे क्या? पूरे बिहार के ही हो जाएंगे क्या? निकल बिहार के IAS आपने कितनी बार पेपर दिया? आपने कितनी बार पेपर दिया? मैंने 2 बार दिया। दो बार तो IAS IPS से खत्म हो जाएगा। आप इतना क्यों बताइए। निकले बताओ? बेरोजगारी तो है ही मोदी की हर सरकार में जगह कैसे है। कम होगी बेरोजगारी? बेरोजगारी हाईवे दे दी सारी चीजें, फिर कैसे बेरोजगारी कम रहेगी? हाईवे हमको खाने को देगा, नहीं खाएंगे? हाईवे हम खाएंगे बैठ के। बताओ। हमें खाना चाहिए, रोजगार चलने के चाहिए, नहीं हमें रोजगार चाहिए। कोई भी सब कोई जानता है कि शासन सबका एक समय नहीं रहता, हमेशा लेकिन नहीं रहता। जिस दिन ये हटेंगे ना, उस दिन इस देश के हिंदुओं के साथ इतना गंदा होगा ना कि कोई नहीं सोचने वाला। मान ना कि गंदा होगा, आप मान ना, तो फिर मोदी सरकार ही अच्छी है। बिहार के युवा ही हैं। हरियाणा नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। नहीं, बिहार के युवा ही हैं। हरियाणा में इंडस्ट्रीज तो है। हरियाणा युवा है वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। बिहार के जैसे युवा कहीं इंडिया में नहीं मिलेंगे। क्रिमिनल को IAS IPS सब निकल के आते हैं। युवाओं के लिए सबसे घटिया काम किया है तो ये योगी मोदी जी। अच्छा, ये बताइए, कह रहे हैं कि युवाओं के लिए सबसे ज्यादा खराब काम मोदी और योगी ने किया, क्या टिप्पणी आपकी? वो ये बताएं कि युवाओं के लिए अच्छा काम आज तक किया किसने है, और वो जो युवा है वो टिके किस पे है? अच्छा, मैडम पकौड़े बेचवा रहे हैं। मोदी जी कहते पकौड़े बेचिए। हम BEd कर चुके, ग्रेजुएशन करके बैठे, कहते पकौड़े बेचिए। अच्छा, पकौड़े बेचने के लिए हमारे पापा ने पैसे लगाए इतने। हाँ, तो पकौड़े आप कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बिहार में आज तक वो नहीं आया। हमारे बिहार में, बिहार से आए हैं? अच्छा, हमारे बिहार में आज तक वो नहीं आया, और ना ही शायद हमको लगता है कि कभी आएंगे वो। अच्छा, ये बताइए, बिहार की राजनीति अगर आप समझ रहे हैं, नीतीश कुमार, क्या लगता है उनकी राजनीति कैसे चलने वाली? मैम उनकी राजनीति तो वो जो कहते हैं ना, सास बहू वाली कहानी होती है, दल बदलू कहानी, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। नीतीश कुमार को लग रहा है कि दल बदलते रहते हैं। जी मैम। तो नेता वही होता है जो पब्लिक का सेवा करे, पब्लिक के बारे में सोचे कुछ, ठीक है ना। बिहार में आज तक कोई रोजगार नहीं है। बिहार में रोजगार तो होना चाहिए, चाहे वो लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार हो या बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट है, कुछ तो करे ताकि बिहार से चल के लोग चंडीगढ़, पंजाब, उड़ीसा, दिल्ली में ना आए, इस ठंडी में मर रहे हैं आके लोग। अच्छा, देखिए, इनका कहना है, बिहार से ये युवा आए हैं, कहना है कि बिहार में कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि राजधानी दिल्ली की ओर आम जनता पलायन करने को मजबूर है। और ये बताइए, बिहार के युवा ही हैं। क्या बिहार के युवा ही हैं। हरियाणा नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। नहीं, बिहार के युवा ही हैं। हरियाणा में इंडस्ट्रीज तो है। हरियाणा युवा है वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। बिहार के जैसे युवा कहीं इंडिया में नहीं मिलेंगे। क्रिमिनल को IAS IPS सब निकल के आते हैं, बिहार से ही निकलते हैं। तो फिर बिहार को आप कैसे, आप सरकार वोट देने के टाइम में आप क्रिमिनल को वोट क्यों देते हैं? वहाँ पे उंगली मत उठाइए। बिहार के युवा सबसे जी बिहार के युवा पे उंगली मत उठाइए। बेरोजगारी कैसे रहेगी जब सब? आपका क्या नाम है, कहाँ से है? ये कह रहे कि बेरोजगारी है, लक्सर हरिद्वार से। ये हाँ जी, ये कह रहे बेरोजगारी, तो बेरोजगारी कैसे रहेगी जब सबको नौकरी मिल रही है? IPS बन गए तो फिर बेरोजगारी कहाँ से रह गई? सर जी, अब मैं बता रहा हूँ आपको। बताइए। बेरोजगारी एक सेकेंड, देखिए, ये युवा मौजूद है, इनका कहना है कि सारे IAS IPS अगर निकलते हैं तो बेरोजगारी कहाँ से? ये बताइए, आपको इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में बेरोजगारी बढ़ती है। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि बिहार के युवा हैं, ऐसे कर रहे हैं, उस हर स्कोप में आगे बता रहे हैं। जब वो हर स्कोप में आगे तो पीछे कहाँ है? बताइए हमें कि जो IAS IPS का एग्जाम होता है, कितनी सीटें निकलती हैं? वो लीक भी कितनी सीटें निकलती हैं? लीक भी तो बिहार में पूरे बिहार के ही बन जाएंगे क्या? पूरे बिहार के ही हो जाएंगे क्या? बिहार के IAS IPS। आपने कितनी बार पेपर दिया? आपने कितनी बार पेपर दिया? मैंने 2 बार दिया। 2 बार IAS IPS से खत्म हो जाएगा। आप इतना क्यों बताइए। निकले बताओ? मुझे इतना बताइए, IAS IPS से आप क्यों नहीं निकले ये बताओ? बिहार की रोजगारी आप क्यों नहीं निकले ये बताओ? बिहार की रोजगारी उससे खत्म नहीं हो रही होगी ना? ये तो आप, ये सरकार की कमी सारी बताओ। आपको लगता है कि सरकार की कमी है? बेरोजगारी पहले थी, इतनी अब है, ठीक है। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ भाई, बेरोजगारी तो है ही हर जगह है। कम होगी बेरोजगारी? बेरोजगारी हाईवे दे दी सारी चीजें, फिर कैसे बेरोजगारी कम रहेगी? हाईवे हमको खाने को देगा, हाईवे हम खाएंगे बैठ के। हमें खाना चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें हाईवे नहीं चाहिए। हाईवे खेत में जाओगे, पानी में जाओगे? हाईवे हमें क्या देगा? पानी में जाओगे क्या? पानी में जाओगे? हमें रोजगार बताओ बताओ। मैडम इनसे जे पूछो, आम जैसे हाईवे नहीं चाहिए, आम आदमी कैसे पलेगा? फिर आम आदमी नहीं अपने पढ़ रही है, आम आदमी की नहीं पढ़ रही है, देश की नहीं पढ़ रही है। ये तो अपनी कह रहे हैं रोजगार हमें चाहिए बस। हजारों मजदूर, आम आदमी मजदूर कहाँ से पलेगा? तो बेरोजगार कैसे भाई फिर बताओ?
वो तो मदद ही कर रहे हैं ना, और उनकी वो तो मदद ही कर रहे हैं। बताओ, हर चीज तो बेच दिए, सारा कुछ तो उठा के बेच दिए हैं मोदी जी। मोदी जी सारा कुछ उठा के बेच दिए ये हैं। सर कह रहे हैं कि मुझे हाईवे नहीं चाहिए। हाईवे से ताल्लुकात ये है कि मैम ये अभी 36 घंटे से बिहार से यहाँ आ सकते हैं। ठीक है। जब हाईवे नहीं था तो इन्हें 4-4 दिन लगते थे। अच्छा हाँ, इस मुद्दे पर आपकी क्या जवाबदेही? कह रहे हैं कि देखिए ये बात सुनिए, ये बात आप मानते हैं या नहीं? कैमरे पर बताइए मेरे न्यूज चैनल के माध्यम से कि मानते हैं या नहीं कि दूरी कहीं ना कहीं अब तय करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है हाईवे बनने के बाद? मानते हैं या नहीं? उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। और इस चीज को मैं मानता हूँ बिल्कुल। और सेंट्रल में जो भी सरकार रहे उसकी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैडम, ताकि पब्लिक का कुछ करे। ये अर्थव्यवस्था को हमारे बहुत ही मजबूत करता है। 2070 सालों से कहाँ गई वो 70 सालों से भी तो अब अच्छा एक बात बताइए, यदि सेंट्रल में बैठे हैं तो क्या बस हाईवे दे दे हम तो काम हो जाएगा? काम हो जाएगा बस उसी से? हमें और भी कुछ चाहिए ना मैडम, हमें और भी कुछ चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली चलाने के लिए, हमारे बच्चे पढ़ाने के लिए कम से कम रोजगार तो चाहिए मैडम, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, चंडीगढ़, पंजाब, कहीं भी हो, रोजगार का मुद्दा दिल्ली तो हो। है ही, ठीक है मैम। रोजगार भी दे रही है सरकार, रोजगार भी दे रही है। अच्छा ठीक है, ये बताइए। ठीक है, मुद्दा यही है, अगला प्रधानमंत्री कौन आपके हिसाब से? देखिए मैम, मेरे हिसाब से तो कोई प्रधानमंत्री का दावेदार ही नहीं है, ठीक है ना? अभी को वोट जाएगा। है ही नहीं रहा। सरकार किसी की भी बने, सरकार जिम्मेवार नहीं है जब तक हर एक इंसान अपने आप स्टेबल नहीं होगा और अपने आप नहीं सोचेगा जो हम रोजगार क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या नाम है? वो कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ हाँ। और मेरा नाम एमडी सद्दाम हुसैन है। ठीक है, सद्दाम हुसैन जी को लगता है कि रोजगार के लिए कहीं ना कहीं खुद ही जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। ये बताइए, अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? कोई भी प्रधानमंत्री बने XYZ, कोई भी आपको घोल के पिला नहीं देगा, कोई भी आपको रोजगार घर ले जाके नहीं देगा। रोजगार खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। का पेपर हमारा छूट गया है ट्रेन की वजह से। ट्रेन 9 घंटा लेट हुई है। ट्रेन 9 घंटे हाँ, तो इस पे क्या करेंगे बताइए? इसको रेल मंत्री को चाहिए ना, या तो चलिए आपके पास आती हूँ। क्या नाम है बताइए आपका? क्या नाम है जी? अमित नाम है। हाँ जी, मैं हरियाणा से belong करता हूँ। क्या मुद्दा है आपका? क्या लगता है? मुद्दा मैम, जब एक बात बताओ, देश की रीढ़ की हड्डी किसान है और किसान सबसे ज्यादा परेशान नहीं घूम रहा, तो बता दो, बार बार सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। भाई मैं अच्छा सुनिए, अच्छा आप हरियाणा से है ना? तो फिर ये जो हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो सबकी, तो आप क्यों घूम रहे हो यहाँ? ये बताओ, एक बात बताओ मुझे। किसान घर के हम भी हैं, लेकिन हम हर- किसान नहीं है। हमारे भी घर खेती है, लेकिन हम दे रखे हैं बोने के लिए। किसान, मैं वही तो कह रहा हूँ, किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसान अपने आप को मत कहिए ना, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हल चला रहे खेतों में। किसानों से उनको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए किसान को दे रहे हैं। ठीक है, भत्ता, समझ गए? सुना हमारी बात। मोदी जी जितना गलत किया है ना, गलत कर रहे हैं, वो गलत है। मोदी जीतना नहीं चाहिए। मोदी इंसान है, ठीक है? क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री हमने पिछले कई सालों में देखा। मुस्लिम की पहले लड़ाई कराई इसने, दंगे फसाद कराए। मोदी जी मुझे कह रहे हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम कर दिया? आप बताओ कैसे हिंदू मुस्लिम कर दी? बताओ। ये तो आपके मन का वहम है, सिर्फ एक मन का वहम है, सिर्फ एक। एक बात कहना चाहूंगा मैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना, ये जो जातिवाद की राजनीति अभी चल रही है भारत में, जातिवाद की राजधानी, ये सबसे गंदी राजनीति चल रही है। अब मैं आपको बता दूं, जिस दिन मोदी जी और योगी जी इस देश में नहीं रहे, भगवान न करे कोई भी इंसान ना मरे, लेकिन कोई भी, सब कोई जानता है कि शासन सबका एक समय नहीं रहता, हमेशा लेकिन नहीं रहता। जिस दिन ये हटेंगे ना, उस दिन इस देश के हिंदुओं के साथ इतना गंदा होगा ना कि कोई नहीं सोचने वाला। ना कि गंदा होगा, आप माने ना, तो फिर मोदी सरकार ही अच्छी है, फिर मोदी सरकार ही अच्छी है। नहीं, आप चाह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो? नहीं, आपकी बात भी तो सही है ना। ये कह रहे हैं कि आप, अच्छा इस पर, इनकी बातों पर आपकी क्या जवाब दें? कि आप चाह रहे हैं कि अगर हट जाएंगे तो हिंदू कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए मैम, अभी तक है, ठीक है, सब सही है। जातिवाद की कम से कम राजनीति तो ना हो, जातिवाद की राजनीति ना हो। हमें कहीं नहीं जातिवाद दिख रहा। दिखाया जा रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी जातिवाद जो करते हैं, इससे पहले भी तो प्रधानमंत्री बहुत सारे रहे हैं। इससे पहले जातिवाद कहाँ था? लेकिन इसमें तो बहुत सारा घोर विरोध हो रहा है जातिवाद का। ये बात हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, बिल्कुल। जो चीज दबी हुई थी ना, वो अब निकली है, ठीक है? जो चीज दबा रखी थी वो अब निकली है। अब असली हिंदू निकल रहा, अब असली हिंदू निकल रहा, ठीक है? पहले हिंदू को दबाया गया था, अब निकल रहा है, ठीक है? 2014 में एक बार, हाँ तो आप ही कह रहे हो ना, नहीं आप ही कह रहे हो ना कि मोदी के बाद हिंदू कहाँ जाएंगे, हिंदू को बचाना भारी हो जाएगा। तो बताओ कैसे? तो फिर मोदी अच्छे हैं, तो फिर हिंदू ही अच्छे हैं फिर तो। पूरी विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, हर जगह मोदी हो रही है, विदेशों में भी। तो अपना तो देश है, भारत देश। और भी है जी,
मोदी के अच्छा अलावा और अच्छा भी है। क्या जनता पार्टी में हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अलावा नितिन गडकरी जी है। हाँ, नितिन का अभी तो प्रधानमंत्री जी हैं। अभी तो वही है ना, मोदी जी। अभी तो का सौभाग्य है कि मोदी जी इतने अच्छे प्रधानमंत्री। क्या नाम है आपका सर, कहाँ से हैं? राजीव हरसाना, मध्य प्रदेश। राजीव हर्षाना जी, क्या लगता है आने वाले समय में मोदी जी के मुकाबले में कौन है सर प्रधानमंत्री के तौर पर, किसको जनता देखना चाह रही है? मुझे लग रहा है 10 साल क्या, जब तक मोदी जी जिंदा है कोई नहीं है। अच्छा टक्कर में क्या और पास भी नहीं है कोई। जी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं बीजेपी कहती है कि अगर किसी को मुकाबले में आना है तो इतना काम करके जनता को देना होगा, वरना जनता नकार देगी। क्या लगता है आम जनता की क्या राय है इसमें? इसमें जी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इनके मुकाबले शायद 70 सालों में देश में इतना काम नहीं हुआ है। अच्छा जी हर काम हुआ जो देश ही बर्बाद हो जाएगा फिर। 70 साल में तो देश ही बर्बाद। सबसे पहले मैं बता बर्बाद, इधर आइए। एक मिनट मैडम, कोई भी कम्पिटेटिव होना चाहिए। शासन किसी का एक समय तक नहीं रहा है, चाहे वो औरंगजेब हो या बाबर हो। मैडम सबका शासन खत्म हुआ है। यदि मोदी जी ही बस रहेंगे तो और लोग किस लिए हैं? मोदी जी तब तो फिर उनको छोड़ दिया जाए, देश उन्हीं को दे दिया जाए। राहुल गांधी का तो चांस मुझे लगता नहीं है। आप कहाँ से हैं, क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी हैं, जब तक तो वो जाने वाले हैं नहीं। तो मोदी जी दोबारा आएंगे ही आएंगे। अच्छा 24 में आएंगे। ठीक है, और इतना जल्दी कांग्रेस का आना है जिस हालात से, तो मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है। और आपको लगता है कि, और जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से हैं। हाँ। अगला प्रधानमंत्री कौन? ऐसे तो कहना निश्चित नहीं अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये तो राजनीति है। जो लोगों का दिल जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन कोई भी राजतंत्र ये नहीं है, कोई भी लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री बनता है बस मोहब्बत और अमन और शांति कायम करे, यही सब जनता की अपील यही होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और रोजगार दे बस सब। रोजगार हाँ, दे। युवकों के लिए सबसे पहले रोजगार दे, चाहे वो किसी जाति धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी रंग रूप कहीं से आता हो, बस उसे रोजगार दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है सर, कहाँ से हैं? आशिफ, जिला बिजनौर। आशिफ जी, क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री के तौर पर आसिफ जी किसको देखना चाहेंगे? मैम चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी अच्छा है ना उनके। देखिए, नया नाम दर्शकों, नया नाम, एक ना राहुल गांधी ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर अच्छे काम करते, गरीबों के आवाज उठाते हैं। अच्छा, कहीं भी ना हो पर चॉइस हमारी भैया अच्छे है। चॉइस बता रहे हैं, विचारधारा। आपका क्या अपनी नाम है? चॉइस का मामला चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी अच्छा, जी। नौजवानों के लिए। यस, गरीबों की आवाज की, लड़की माँ बेटी के साथ गलत अत्याचार होता है, साथ भी देते हैं। हर किसी का, किसी को कुछ हो जाए सबका साथ देते हैं, ना जात ना पात कुछ नहीं। ये इन्हें लग रहा है पुराने चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू सिंह। हाँ? गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी। मोदी। अच्छा, बड़ी तगड़ी बहस चली है कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे को लेकर। कह रहे हैं कुछ लोग, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू कहीं ना कहीं संरक्षित हुए हैं उनके आने के बाद से। ये बताइए, क्या आपको लगता है कि भेदभाव ऐसा हुआ है? हमको नहीं ऐसा लगता। ठीक है, आपको लगता है कि सभी धर्म को समानता देने का काम? बिल्कुल। ठीक है, आपके हिसाब से सर लगता है कि विपक्ष इल्जाम लगाता है? बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ और जिस तरीके से नफरत के बाजार में हम प्यार बांटने के लिए निकले हैं, क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी? नहीं वो अपना वो कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। मोदी जी बस मोदी जी के काम पसंद आया? बिल्कुल। काम पसंद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। अगर कभी कुछ हुआ तो फिर योगी। अच्छा, मोदी जी के बाद योगी। अच्छा, योगी जी की लोकप्रियता बढ़ने के पीछे क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? ठीक है, सबको लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई मतलब उसको भेदभाव नहीं है। विपक्ष कहता है योगी जी हिंदू मुस्लिम कराते हैं। वो अपना सोचने का उसका जो है ना नजरिया है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर और आम जनता क्या सोच रही है। क्या नाम है आपका? श्री अनिल रॉय। ठीक है, अनिल रॉय जी, क्या लगता है हु शुड बी आवर नेक्स्ट प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। व्हाट्स द रीजन व्हाई यू आर लाइकिंग? बिकॉज अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, काम भी अच्छा कर रहा है। ठीक है, काम अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी रिपीट करते हैं तो भारत में एक बार और विकास की तस्वीर बदलेगी? हाँ, क्यों नहीं, ठीक है, जरूर। अच्छा, क्या लगता है रॉय जी, एक तरफ विपक्षी इल्जाम लगाता है कि कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर बांटते हैं, तो क्या लगता है आपको, कितना ये सच्चाई? ना, मेरे को ऐसा नहीं लगता। जो कर रहा है अच्छा ही काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं कराते? नहीं, ठीक ठाक है। विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में प्यार बांटने। राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोलता है। हाँ। तो पप्पू है। पप्पू है। अच्छा, कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में प्यार बांटने के लिए निकले हैं। मोदी जी ने धर्म के आधार पर बांट दिया। मैं जोड़ने के लिए निकला हूँ, मैं तपस्वी हूँ, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।